भारत स्पेन के बीच आज नई दिल्ली में कूटनीति का नया अध्याय लिखा गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन के अपने समकक्ष जोस मैनुअल अल्बारेज का स्वागत किया। ये मुलाकात न केवल व्यापार और तकनीकी पर केंद्रित रही, बल्कि इसमें रणनीतिक साझेदारी भी देखने को मिली। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच होने वाली ट्रेड डील पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। दोनों देश इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। भारत और ईयू के बीच लगभग 20 साल से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक ये बातचीत कभी इतने ऊपर स्तर तक नहीं पहुंची जैसी अब देखी जा रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि दोनों पक्ष अब अंतिम चरण के करीब हैं। उन्होंने कहा, अभी भी काम बाकी है, लेकिन हम ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। उनके बयान से न केवल इस साझेदारी के महत्व को समझा जा सकता है, बल्कि ये भी स्पष्ट होता है कि फिलहाल जियोपॉलिटिकल हालात में ये बातचीत तेजी से आगे बढ़ी है। यूरोपीय संघ पहले ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल टैरिफ कटौती तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य समान सर्विसेज, निवेश, स्टैंडर्ड्स और नई तकनीकों में सहयोग के लिए एक बेहतर और स्थिर माहौल तैयार करना है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ केंद्रित नीति की वजह से भारत को अमेरिका के साथ बढ़ती व्यापारिक असहमति का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होने वाला है और इस अवसर से पहले दोनों पक्ष के नेगोशिएटर ऐसे तेजी से शेष अध्यायों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दशक पहले असंभव लगती थी। भारतीयों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपनी विशालता के कारण बेमिसाल है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, क्योंकि समझौता लगभग 2 अरब लोगों के संयुक्त बाजार और विश्व जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करता है। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समझौते के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अब तक हमने 7 विकसित देशों के साथ एफटीए किए, ये सबसे बड़ा होगा। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करेगा। इधर अमेरिका से अटकी बात हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर लगने वाली है मोहर। ना पुतिन ना ट्रंप, तो इस बार रिपब्लिक डे पर कौन होगा भारत का चीफ गेस्ट? मदर ऑफ ऑल डील्स भारत ईयू के बीच होने वाला ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट बताया जा रहा है। इस समझौते की खासियत इसकी व्यापकता है। टैरिफ चुनौतियों के अलावा इसमें सेवाओं, तकनीक सहयोग, नियामक मानकों, डिजिटल नियमों और निवेश सुरक्षा पर भी सहयोग शामिल है। जैसे जैसे वैश्विक सप्लाई चेन रीऑर्गेनाइज हो रही है, ये डील दोनों पक्षों को नए व्यापार और प्रोडक्शन लिंक के केंद्र में स्थापित करेगी। पहली कोशिश 2007 में हुई थी, तब इसे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कहा जाता था। 2007 से 2013 के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन टैरिफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा सुरक्षा, श्रम और पर्यावरण मानक और बाजार में पहुंच को लेकर मतभेदों के कारण ये प्रक्रिया ठप हो गई। लंबे समय तक धीमी प्रगति के बाद 2022 में वार्ता फिर से शुरू हुई। महामारी के दौरान सप्लाई चेन में व्यवधान और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता ने दोनों पक्षों को पुराने मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस नई प्रक्रिया में भारतीय ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत समानांतर बातचीत ने मदद की, जिससे डिजिटल स्टैंडर्ड और तकनीकी नीतियों से जुड़े मुद्दों को तेजी से हल किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक 24 में से 20 वार्ता अध्याय पहले ही बंद हो चुके हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इस प्रगति को साझा किया कि हम उम्मीद करते हैं कि वार्ता को समाप्त कर समझौता तैयार किया जाएगा और अंतिम चरण निर्णायक होंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हाल के समय में तनावपूर्ण है। कृषि क्षेत्र, खासकर अमेरिकी दालों को लेकर विवाद बार बार उभरते हैं। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली ट्रेड डील पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।